हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। माई सेल्फ अनामिका। आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द एडवांस ऑफ पेरिहेलियन ऑफ द मर्करी, और कभी कभी ये भी लिखा जाता है द प्रीसिएशंस ऑफ द पेरिहेलियन ऑफ द मर्करी। तो यहाँ पर प्रीसिएशंस एंड पेरिहेलियन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। यूनिवर्स में जितने भी प्लानिट हैं वो क्या है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं सन के अराउंड। ठीक है, ये बात न्यूटन ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया था। बट एक ऐसा प्लैनेट मरकरी था जो कि न्यूटन्स उसके ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, परंतु 1915 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इसको एक्सप्लेन कराया। तो मरकरी का पाथ देखते हैं कैसे वो ऑर्बिट करती है सन के अराउंड। तो यहाँ पर सन है, ठीक है। पहले क्या करेगी मरकरी, ये मरकरी है, ये सन। मरकरी क्या करेगी, पहले ऐसे करके ऑर्बिट करेगी, ठीक है, इस टाइप से वो घूमेगी। फिर क्या करेगी, इससे थोड़ा सा पाथ अपना हटा लेगी और ऐसे करके घूमेगी, फिर से ऐसे करके घूमेगी। मीन्स जो उसका ओरिजिनल पाथ होगा, मीन्स कोई भी प्लैनेट दूसरे की बात करते हैं अर्थ की, तो क्या वो उसी पे ऑर्बिट करता रहता है अर्थ पर। मरकरी ऐसा नहीं करती। जिस पहले करा, फर्स्ट ऑर्बिट में चला तो पहले, फिर दूसरी बार दूसरे उसने पाथ पकड़ लिया, तीसरी बार तीसरा पाथ पकड़ लिया। जैसे कि कोई शरारत बच्चे होते हैं ना, माँ कहती है कि एक ही रास्ते से जाना जो मैंने बताया है। पहली बार क्या करेगा, वो उसी रास्ते से जाएगा जो मम्मी ने बताया। सेकंड बार में क्या करेगा, वो उस रास्ते से नहीं जाएगा, किसी और रास्ते को पकड़ लेगा, और थर्ड बार में वो किसी और रास्ते को पकड़ लेगा। तो इसी टाइप से मरकरी कुछ ऐसी करती है। तो ये जो अलग अलग बार पाथ अपना बदल रही है वो क्या क्या कहलाता है, प्रीसिएशन कहलाता है। और पेरिहेलियन का मतलब होता है कि जब सन एंड मरकरी के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होगा, मतलब क्लोएस्ट टू सन, तो उस टाइम जो डिस्टेंस कहलाया जाता है तो पेरिहेलियन कहलाया जाता है। पेरिहेलियन कहलाया जाता है। न्यूटन अपनी थ्योरी में ये जो मरकरी का पाथ है कि वो सेम पाथ पे क्यों नहीं घूम पा रही है, ठीक है, क्यों नहीं अपना रही है वो सेम पाथ, वो नहीं बता पाए थे। पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका कारण बताया कि जो स्पेस है वो फ्लैट नहीं है, वो एक फैब्रिक की तरह है, इसलिए ही मरकरी सेम पाथ रिट्रेस नहीं करती है। नाउ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेडिक्ट दैट एज इट ऑर्बिट द सन, मरकरी डज नॉट एग्जैक्टली retrace the same path but rather swing around over time. We say therefore that the perihelion, the point on its orbit where the Mercury is closest to the Sun, advance. ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट यहाँ पर ली गई है। द लेट द प्लैनेट गोइंग अराउंड द सन वी consider then its orbit will be d2 u upon d phi square plus u equals to m upon h square plus 3m u square. क्वेश्चन फर्स्ट, अभी हमें पता है कि u जो लिया था हमने वो 1 upon r था, और h की वैल्यू थी r स्क्वायर डी फाई अपॉन डी एस, वो कांस्टेंट माना हुआ था। अब नाउ इस इक्वेशन में क्या करना है, डायरेक्टली जो 3m u स्क्वायर है वो बहुत छोटा है, किसके अकॉर्डिंग, m अपॉन एच स्क्वायर के। जो 3m u स्क्वायर है उसको निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी d2 u अपॉन डी फाई स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू m अपॉन एच स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड, नाउ विच करस्पॉन्ड इज द इक्वेशन अवेलेबल इन न्यूटोनियन केस एंड हुज सॉल्यूशन इज u इक्वल्स टू m अपॉन एच स्क्वायर 1 प्लस ई कॉस फाई माइनस ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर जो e है, e सेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट है, और ओमेगा द इनिशियल लॉन्गिट्यूड ऑफ द पेरिहेलियन है। सो फाइंडिंग द सॉल्यूशन अप टू सेकंड अप्रोक्सीमेशंस, लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ u इन
राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे, हमें सेकंड अप्रॉक्सीमेशन तक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो इसलिए u की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इधर साइड में, ना कि इधर। तो d2u अपॉन d5 स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू m अपॉन h स्क्वायर प्लस 3m क्यूब अपॉन h की पावर 4 1 प्लस e cos फाई माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पर फॉर्मूला लगाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपेंड कर दिया है, m अपॉन h स्क्वायर प्लस 3m क्यूब अपॉन h की पावर 4 1 प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस ओमेगा प्लस 2e cos फाई माइनस ओमेगा। नाउ क्या अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लिया था और सिंपली कुछ भी नहीं किया है, तो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे द टर्म ये वाला जो है वो क्या है, इसे कोई अफेक्ट नहीं डाल रहा है इस पर, तो इसलिए इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कर लेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 6m क्यूब ई अपॉन h की पावर 4 cos फाइव माइनस ओमेगा। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो इसलिए बाहर निकाल दिए, बाकी ये cos का हमें 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है इसका 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 cos x इक्वल्स टू x अपॉन 2 sin x। ये BSc सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे आपने। ठीक है, तो इसका इसी हिसाब से तो ये आ गया 5 अपॉन 2 साइन 5 माइनस ओमेगा। 2 से इधर कैंसिल कर दिया 3m क्यूब ई अपॉन h की पावर 4 5 साइन 5 माइनस ओमेगा। क्वेश्चन फिफ्थ। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट अप टू सेकंड अप्रॉक्सीमेशंस कम्स आउट टू बी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, u की जो पहली वैल्यू थी उसमें ये वाली और वैल्यू ऐड कर दी है, तो u इक्वल्स टू m अपॉन h स्क्वायर 1 प्लस e cos फाइव माइनस ओमेगा प्लस 3m क्यू अपॉन h की पावर 4 e फाइव साइन 5 माइनस ओमेगा। नाउ इसको सब में मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं करा है, और इधर देखो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं, तो डेल्टा ओमेगा की आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, ये कितनी वैल्यू होती है 3m स्क्वायर 5 अपॉन h स्क्वायर। इसकी जगह पे डेल्टा ओमेगा हमने पुट कर दिया और बाकी जो बचा है वो इधर है m e अपॉन h की पावर h स्क्वायर साइन 5 माइनस ओमेगा। नाउ इस वाली इक्वेशन से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, m e अपॉन h स्क्वायर कॉमन कर लेंगे और बचेगा क्या cos 5 माइनस ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा साइन 5 माइनस ओमेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है हमें किसका, cos a माइनस बी इक्वल्स टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो यहाँ पर 1 से 1 की जगह क्या पुट कर देंगे हम, cos डेल्टा ओमेगा की जगह साइन डेल्टा ओमेगा पुट कर देंगे, तो यही करा है m अपॉन एच स्क्वायर प्लस एम ई अपॉन एच स्क्वायर cos 5 माइनस ओमेगा cos डेल्टा ओमेगा प्लस साइन 5 माइनस ओमेगा साइन ओमेगा डेल्टा ओमेगा। तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई कुछ m अपॉन एच स्क्वायर प्लस m अपॉन एच स्क्वायर ई cos 5 माइनस ओमेगा डेल्टा ओमेगा। यहाँ पर फॉर्मूला लगाए वही वाला पीछे वाला, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। u इक्वल्स टू m अपॉन एच स्क्वायर दोनों में से कॉमन करें तो अंदर क्या बचा 1 प्लस ई cos 5 माइनस, इसमें से इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लिए तो ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। इक्वेशन सिक्स्थ, बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ विच शोज दैट देयर इज़ अ इंक्रीमेंट ऑफ डेल्टा ओमेगा इन द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो हमें पता है ना, जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी उसमें क्या था 1 प्लस ई cos 5 माइनस ओमेगा था। अब यहाँ पर ओमेगा में क्या इंक्रीमेंट आया है, डेल्टा ओमेगा का और इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, तो यही जो इंक्रीमेंट हुआ है वही पेरिहेलियन कहलाता है। टू से दैट एन एडवांसमेंट ऑफ पेरिहेलियन इज ऑब्टेन। नाउ दिस पेरिहेलियन एडवांसमेंट डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू, जो वैल्यू हमने लेट करी थी वो है ये 3m स्क्वायर 5 अपॉन h स्क्वायर इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द प्लानट। तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू हम लेंगे 2 पाई लेंगे, क्योंकि हमें एक 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेना है, एक चक्कर देखना है, तो चक्कर में 360 डिग्री, तो फाई की वैल्यू क्या होगी 2 पाई हो गई।
तो फाई की वैल्यू 2 पाई पुट करेंगे तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 6m² फाई अपॉन h²। क्वेश्चन 7। अब हमें क्या करना है, m और h की वैल्यू यहाँ से निकालनी, फाइंड आउट करनी। टू फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ m एंड h, सो यूजिंग द स्टैंडर्ड रिलेशन हमें यूज़ करना होगा। यहाँ पर क्या होता है, m अपॉन h स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन l। l यहाँ पे क्या होता है, सेमी इलेक्ट्रस रेक्टम होता है, और आगे जो a आएगा हमारे पास यूज वो सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द प्लानट होगा। तो m अपॉन h स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन l इक्वल्स टू 1 अपॉन a 1 माइनस ई स्क्वायर। ये कैसे वैल्यू आई मैं बताती हूँ भी। तो यहाँ देखो कि जो इसेंट्रिसिटी होती है वो कितनी वैल्यू होती है उसकी, √1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नाउ क्या करना है इसको, यहाँ पर ए माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए, या फिर सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं आप, ई स्क्वायर को इस साइड लेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए 1 माइनस ई स्क्वायर, और हमें पता है जो एल होता है वो बी स्क्वायर इक्वल होता है, और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये हो गई। मीन्स कि एल की जगह पे हम डायरेक्टली ये लिख देंगे, ए माइनस ए ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। नाउ हमें क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी एम ए 1 माइनस ई स्क्वायर। नाउ हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू हो गई, तो एम की अभी फाइंड आउट करना है। तो एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, किपलर्स लॉ का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन √m है यहाँ पर ए की पावर 3/2। नाउ स्क्वायरिंग करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन एम, और m इधर ले आएंगे तो m की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अभी क्या करना है, एच स्क्वायर और m की वैल्यू इक्वेशन 7 में पुट कर देंगे। तो डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू ये आ जाएगी, पूरी देख लेना। पहले मैंने क्या करा है, एच स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, उससे m से m कैंसिल हो जाएगा, फिर सिंप्लीफाई करने में आसानी आएगी। ठीक है, डायरेक्टली आप दोनों की वैल्यू लगाएंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी सर, तो इसलिए पहले नीचे एच स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, फिर m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली m की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुट कर देंगे। डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 24 पाई क्यूब ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम सारी वैल्यू ये पुट कर देंगे तो इसकी डेल्टा की ओमेगा की वैल्यू आती है 43 आवर्स सेकेंड पर सेंचुरी। इसका मरकरी की आती है ये डेल्टा ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।